वेरी गुड इवनिंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद सेट प्रैक्टिस के अभियान में हम फिर से आते हैं, है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और 17% लाभ कमाने के लिए वो अपने सामान को लागत मूल्य से कितना परसेंट अधिक अंकित करेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग को समझना है कि मान लिया जाए क्रय मूल्य है और ये मान लिया जाए अंकित मूल्य है। ठीक है। तो यदि 100 रुपया का चीज है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य हमको पता ही नहीं है, और आपको जहां तक क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का प्रॉपर्टी पता है कि दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल होता है, सेलिंग प्राइस का दोनों जाके इक्वल रहता है। तो क्रय मूल्य से सेलिंग प्राइस जाने के लिए आपको कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 17%। 100 रुपया के सामान पे 17% का प्रॉफिट मतलब कितना हो गया? 117 रुपया। ये सेल हो गया, एसपी हो गया। अब इसको हम सेलिंग प्राइस करेंगे, हम डिस्काउंट देंगे। इस पे हम कितना डिस्काउंट दे रहे हैं? 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। 90/100 कर देते हैं। ठीक ना। तो 13 बार में कट जाता है, अब 130 हो जाता है। इसलिए एक सामान कितना आ गया? 130 आ गया। और इसका मतलब कि ये कितना हो गया? 130 हो गया। तो 100 के सामान को आप 130 में बेच रहे हो, तो बताओ कितना परसेंट लाभ कमाया आपने? 30% लाभ। यानी कितना परसेंट एक्स्ट्रा आपको लगा, उसका वैल्यू रखना होगा? 30%। तो प्लस पूछ रहा है कि उसका कितना अधिक अंकित करना होगा, तो 30%। आपका ऑप्शन क्या हो गया? डी हो गया। अगला क्वेश्चन है, 1 सेंटीमीटर कम के मीटर स्टिक को मापे गए कपड़ों की लंबाई 100 मीटर है। तो माना कि मीटर स्टिक की माप सही हो तो कपड़े की वास्तविक लंबाई क्या है? एक्चुअली एक कम हो गया, लेकिन वो तो है 100 मीटर ना। इसका मतलब 99 गुने 100 यानी कितना हो जाएगा? 9900 हो जाएगा। तो कपड़े की वास्तविक लंबाई 9900 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर? 9900 आपका ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। 3 to the power x minus 3 to the power x minus 1 इक्वल टू 486। x का मान निकालना है। 3 to the power x 2 to the power x बटा 3 to the power 1 राउंड 486, और 3 to the power x जब कॉमन ले लेंगे तो 1 minus 1/3 इक्वल टू 486। तो 3 to the power x 2/3 इक्वल टू 486 ना। 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6। 3 to the power x 243 गुने 3, यानी 247 को हम क्या बोल सकते हैं? 3 3 9 27 तिहाई 81 247 यानी 5 है 6। तो 3 to the power x इक्वल टू 3 to the power 6। सो x का मान कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि एक कार्य को 4 दिन में कर सकता है और 20 से 12 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा? तो ए 4 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है। 4 12 का एलसीएम 12 हो गया, 4 तिहाई 12, 12 एकम 12, और ए और बी दोनों मिलकर, यानी हमने टाइम दे दिया। टोटल कितना मिनट है? 12 मिनट। दोनों मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 4 से डिवाइड कर 4 तिहाई, इन दोनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? 3 दिन में। ये आपका ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। अगले प्रश्न की तरफ। एक कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में करता है। 1/4 भाग 10 दिन में करता है। तो देखिए कंप्लीट कितना हो जाएगा? इसको हम लोग दिन को दिन रखेंगे, भाग को रिवर्स कर देंगे। 4/1 कितना हो जाएगा? 40। यानी ये कंप्लीट वर्क 40 दिन में करता है। तो हम 40 का 1/4 करेंगे तो 10 ऑलरेडी आ जाएगा। ठीक है। और बी जो है काम का 1/3 भाग 20 दिन में करता है। इसका मतलब कंप्लीट हो जाएगा 20 गुने 3/1 यानी 20 तिहाई 60 दिन हो जाएगा। तो ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में? 40 60 का एलसीएम 120, 3 बार में 2 बार में। सो ए और बी का कंप्लीट टाइम, ए इसका मतलब टोटल यूनिट कितना हो गया? 120, दिन 2 5, 5 दूनी के 10, 2 पंचों के 20,
इन दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन करेगा? 24 दिन में करेगा। यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? डी हो गया। आगे बढ़ेंगे हम। आगे इस प्रकार है क्वेश्चन, ये है कि ए और बी मिलकर किस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने 20 दिनों तक कार्य किया। अब देखिए इन्होंने एक दिन में कितना काम करेगा? तो 1/30। लेकिन उन्होंने कितना दिन मिलकर काम किया? तो 20 दिन मिलकर काम किया। इसका मतलब काम का कितना भाग कंप्लीट किया? 2/3 भाग। तो अब यहाँ शेष निकाल लेंगे। शेष के लिए हम 1 में से घटाते हैं, कितना हो गया? 1/3 हो गया। तो शेष काम को जो है, शेष काम को बोल रहा है ए ने अकेले 20 दिनों में पूरा किया। यानी ए काम का 1/3 भाग 20 दिन में करता है। इसका मतलब 20 गुने 3/1, यानी कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। यानी ए इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? 60 दिनों में पूरा करेगा। यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? बी हो गया। अगला प्रश्न इस प्रकार है, 112 सेंटीमीटर ब्याज नहीं वो है, वो व्यास है। ठीक है, सुधार लेंगे आप लोग। 112 सेंटीमीटर व्यास के एक वृत्ताकार तार के एक आयत के रूप में आकार काटा जाता है। यानी वो जो वृत्ताकार है उसको आयत बनाया जाता है। तो इसका मतलब दोनों की परिधि सेम होगी। तो चलिए 2 पाई आर ये वृत्त की परिधि हो गई और आयत का परिधि हो गया 2 × L+B। दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। समझ गए? तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आयत जो है उसका लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना दिया हुआ है? आपका दिया हुआ है 9:7 दिया हुआ है। क्लियर? तो पाई का मान 22/7 हो गया। इसको हम 9x और 7x बोल सकते हैं। तो 22/7 हो गया और त्रिज्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है। एक काम करते हैं, व्यास दिया हुआ 112 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? उसका आधा कर देंगे, 112/2 कर देंगे। ठीक है, और L+B 9 7 16x। ठीक है, तो 16 7 112 और आपका हो गया 7 से 7 कैंसिल, 11 दूनी का 22। तो x का मान कितना आपका आ गया? 11 आ गया। तो बोल रहा है कि छोटी भुजा की लंबाई 7 11 7 कितना हो गया? 77 हो गया। समझ पा रहे हैं? ऐसे भी आपको सोचना है। क्वेश्चन ये बोल रहा था कि छोटी भुजा, तो छोटी भुजा आपका x का मान 11, तो 11 से 77 हो गया। ऐसे आपको सोचना है कि जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है 87 है, 77 है, 97 है और 67 है, और आपको छोटी भुजा ही चाहिए था। इसका मतलब 7 यूनिट, और 7 यूनिट से सिर्फ यही कट, 7 से यही कट सकता है, और कोई नंबर 7 से कट ही नहीं रहा है। तो आप यहां से भी चीजों को समझ सकते हैं, बना सकते हैं, है ना? बिना इसे हल किए आप देख सकते हैं कि भाई 7 से जो डिविजिबल होगा वही होगा। बड़ी भुजा के लिए बोलता तो 9 से जो डिविजिबल होता वही होता। तो ये छोटी छोटी बात आपको जानना होगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। कुछ ईंटें 20 क्यूब मीटर माप वाले क्षेत्रफल में रखी जाती है। यदि प्रत्येक ईंट की लंबाई, है ना, चूंकि वॉल्यूम दिया 20 क्यूब दे दिया है, तो ये वॉल्यूम दिया मीटर में दिया है। अब इधर भी हम इसको वॉल्यूम बनाएंगे। ठीक है ना? तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, कितना ईंटा हमको नहीं पता है, एन ईंटा हम बोल देंगे। ठीक है ना? लेकिन इधर ध्यान दीजिए, इधर सेंटीमीटर में दिया है, लंबाई 25 सेंटीमीटर दिया है, तो आप उसको 100 से भाग दे दीजिए, मीटर हो जाएगा। चौड़ाई आपका दिया जो भी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 12.5 दिया है, तो आप उसको 100 से भाग दे दीजिए। ठीक है, और 8 इसको भी आप 100 से भाग दे दीजिए। जब भी संख्या की बात होती है मेंसुरेशन में, तो आप भाग कर दें, आपको पता होना चाहिए। 10.1 उड़ गया और एक नीचे और 10 कर देते हैं।
समझ पा रहे हैं आप? तो 25 चौक के 100 है ना, 25 25 100, 25 चौक के 100 और 5 से 20 500, हाँ ठीक है। 4 दूनी के 8 से 4 कैंसिल हो गया और 2 दूनी का 4 हो गया। तो आपने देखा कि नीचे में ऊपर में उधर 20 है, इधर 20 दूनी के 40, 40 पे 1 जीरो 400, यानी 4 दूनी के 8 पर 3 जीरो, यानी जो ईंट लगेंगे वो कितने ईंट लगेंगे? 8000 ईंट लगेंगे। यानी आप बोल सकते हैं सी ऑप्शन। समझ पा रहे हैं? आगे हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है, एक समानांतर चतुर्भुज की भुजाएं 60 मीटर और 40 मीटर है, उसकी एक विकर्ण की लंबाई 80 मीटर, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए 60 मीटर है और मान लिया जाए कितना है, 40 मीटर दिया, विकर्ण, ये विकर्ण हो गया इस, और ये 80 मीटर दिया, इसका एरिया निकालना। मान लीजिए एबीसीडी है, ठीक है। तो एरिया जो एबीसीडी निकालना है, तो हम एरिया एबीसीडी को एरिया ऑफ एबीसी प्लस एरिया ऑफ एसीडी बोल सकते हैं, और जो एबीसी का एरिया है वही एसीडी का एरिया, मतलब दोनों इक्वल है। ये और ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब कि हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ एबीसीडी को 2 इंटू एरिया ऑफ एबीसी बोल सकते हैं। इसका मतलब एरिया ऑफ एबीसी मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। अब एरिया ऑफ एबीसी कैसे हम लोग निकालेंगे, इस बात को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ध्यान देंगे हम लोग कि चूंकि ये राइट एंगल नहीं है, ये चौके 16 छछा का 36 और 28 64 नहीं हो रहा है, 16 36 16 और 36 10 46 और नहीं हो पा रहा है, राइट एंगल ये नहीं है। 6 4 8 राइट एंगल नहीं होता है। इसका मतलब कि हम लोग यूज फॉर्मूला लगाएंगे, 2s बराबर a प्लस b प्लस c होता है। तो ये 60 प्लस 40 प्लस 80, 60 40 100 80 180 हो गया। तो 2 से काट देंगे तो कितना वालों कट गया, 90 दूनी 18। एरियाज अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हो जाएगा। और ठीक है, तो एस का मान आपका कितना आ गया, 90 आ गया। 90 में से 60 जाए, मान जिसको ए मान लेते हैं तो कितना हो गया, 30 हो गया। फिर 90 में से 40 गया तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। फिर 90 में से 80 गया तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? यदि इसको आप, ठीक है, 1 2 3 4 4 जीरो है तो 2 जीरो बाहर आ जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं? और पहले हम एरिया ऑफ एबीसी निकाल रहे हैं, इस बात को ध्यान दें। उसमें फिर 2 से गुना मल्टीपल कर देंगे, तो 9 गुने 3 गुने कितना 5, तो 9, ठीक है। तो ऐसा करेंगे कि 9 का 3 बाहर निकल जाएगा तो कितना बचेगा, पंक्तियां ही 15 बचेगा। इसका मतलब 300 रूट 15 वर्ग मीटर जो भी है एरिया ऑफ एबीसी। और आपको एरिया ऑफ एबीसी निकालना है, इसका मतलब 2 इंटू 300 रूट 15 600 रूट 15, यानी 600 रूट 15। आप बोल सकते हैं कि इसका ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा। समझ पा रहे हैं? आगे हम बढ़ेंगे। रेगुलेटरी टूट गई थी, तो फिर से हम लोग सेट प्रैक्टिस का अभियान में हम लोग कंटिन्यूटी को मेंटेन करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, जो भी है, एक मेज की लागत मूल्य 3200 रुपया है, व्यापारी उसे बेचकर 25% लाभ कमाता है, बिक्री समय वो अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। तो जब भी दोस्त
आपका अंकित मूल्य क्रय मूल्य की बात है, एकदम गांठ बांध लीजिए। एक मार्कअप प्राइस है, ये सीपी है। जो चीज निकालना उसको आप एक्स कैलकुलेट कर लें और लागत मूल्य उसका दिया है 3200 रुपये। आपको ये पता होना चाहिए कि अंकित मूल्य पर आप छूट देते हैं, तो छूट आप कितना दे रहे हो, 20% दे रहे हो। इसका मतलब x गुने 80 बटा में 100, ये एसपी हो गया। तो इसको भी एसपी बना लो ना। सेलिंग प्राइस कैसे बनाएंगे इसको आप, इसको सेलिंग प्राइस बनाएंगे कि 25% लाभ कमाया जाता है, 125 बटा में 100 कर लेंगे। ये से ये कैंसिल हो गया, समझ पा रहे हैं। तो 1 0 से 1 0 के 8 चौके 32, 40 हो गया। सो x बराबर 4 5 20, 4 में 8 2 10, 4 कम 4 1 5, 5000। और इस बात का भी ध्यान देना कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होता है। तो आपका कितना हो गया, 5000 रुपया हो गया। यानी अंकित मूल्य क्रय मूल्य का जब भी प्रश्न आ रहा होता है तो आपको करना क्या है कि अंकित मूल्य पर छूट देना है, क्रय मूल्य पर प्रॉफिट हो जाएगा, दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम प्रॉफिट लॉस की वीडियोस में पूरा चीज क्लियर किया है ना। इस प्रकार आपका है, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य पर 12.5% छूट देता है और 20% लाभ कमाता है। यदि वस्तु की लागत दुकानदार को 210 पड़ती है तो अंकित मूल्य उसका कितना पड़ेगी। बात वही हुआ कि अंकित मूल्य उसका एक्स यदि कंसिडर कर लिया जाए और सीपी उसका ऑलरेडी 210 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अंकित मूल्य पर क्या करेगा, डिस्काउंट देगा। डिस्काउंट 12.5% यानी 1250 में हम घटा देंगे तो 87.5 हो जाएगा। 87.5% है तो बटा में 100 करेंगे, छूट दिया। और इसके बाद सीपी पे हम प्रॉफिट गेन करेंगे, तो प्रॉफिट गेन कर रहे हैं हम 20% यानी 120 बटा में 100। ये सी वैल्यू कैंसिल, 1 0 खत्म तो 1 10 आ जाएगा यहाँ पे। और 25 या 75, 10 85, 2 87, 12 निकला तो 125, 25 5 125 और सॉरी 25 से क्यों घटा दिए, 25 से नहीं घटाएंगे, इसको हम 5 से घटा देते हैं। ठीक है, 5 कम 5 3 निकला, 8 37, 5 7 35, 2 50 25 और 5 से घटा दें तो 5 दूनी का 10 हो गया। ठीक है, आप देखेंगे 70 का 21 30 बार में हो गया, 7 दूनी के 14, 3 निकला और 3 निकला तो 7 5 35 हो गया। ठीक है, अब देखेंगे 50 25, 5 6 31 और 5 से 1 24 5 120 हो गया, 24 5 120। तो x बराबर 6 4 के 24, 6 में 12 13 14, 144 गुने 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा 288। यानी 288 क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा उसका 288 रुपया हो जाएगा। आप बोल सकते हैं इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। बात वही थी कि अंकित मूल्य पर छूट दिया गया, क्रय मूल्य पर लाभ कमाया गया, दोनों का सेलिंग प्राइस आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। इस प्रकार है अगले प्रश्न की तरफ कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा को बोल रहा है कि मीटर प्रति सेकंड में देना। तो आपको पता है कि किलोमीटर प्रति घंटा में यदि हम 5/18 करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड बन जाता है, और मीटर प्रति सेकंड में हम 18/5 करेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा बन जाता है। ये आपको बात पता होना चाहिए। तो आपका सवाल है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में, बड़ा से छोटा जाए तो ऊपर में छोटा, छोटा से बड़ा जाए तो ऊपर में बड़ा। तो 9 दूनी 18, 9 25 45, 25 बट्टा में 2 यानी 12.5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रहा है। यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, बी हो गया। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 जो भी है इस प्रकार है। कह रहा है कि 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी एक वाली रेलगाड़ी एक स्थान से वाई स्थान तक की यात्रा 4 घंटे में तय करती है।
यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो वो कितने समय, तो यात्रा में कितना समय कम लगेगा। बहुत अच्छी बात है। देखिए हम चाल को बढ़ा देते हैं तो टाइम घट जाता है, लेकिन डिस्टेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आप एक काम कीजिए कि दोनों केस में उसका डिस्टेंस कांस्टेंट कर दीजिए, क्योंकि आप तेज चलेंगे तो समय कम लगेगा, है ना, धीरे चलेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, दूरी नहीं बदल सकता है। तो डिस्टेंस हम दोनों केस में कांस्टेंट कर दिए, तो v1 t1 बराबर v2 t2। पहले जो रेलगाड़ी थी उसकी जो चाल थी 55 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको समय लगता 4 घंटे लगता था। अब प्रश्न ये कह रहा है कि यदि उसने चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी, इसका मतलब 55 पहले था तो अब कितना हो गया 60। अब पहले हम लोग जाने कि ये टाइम कितना अब लगेगा, इस बात को ध्यान देना होगा। 11 5 55, 12 5 60, 11 चौक 44 बटा में 12 बराबर कितना हो जाएगा, 4 कर लेंगे तो 11 बटा 3 बराबर टी। 100 का 9, 3 पूर्णांक 2 बटा 3 कर सकते हैं, और गुने 60 कर देंगे बराबर टी। 20 3 60, तो अब 3 घंटा 40 मिनट लग रहा है। लेकिन अब पूछता कि अब उसका कितना समय लगेगा, तो जवाब यही आता है कि 3 घंटा 40 मिनट। लेकिन प्रश्न ये पूछ रहा है कि यात्रा कितना समय कम लगेगा। इसका मतलब पहले उसको 4 घंटा लगता था, अब 3 घंटा 40 मिनट लग रहा है। इसका मतलब इसको 20 मिनट कम लग रहा है, और 20 मिनट कम लग रहा है यानी आपका जवाब हो गया डी हो गया। 20 मिनट चूंकि कम लग रहा है क्योंकि पहले 4 घंटा लगता था, तो हम कह सकते हैं कि 20 मिनट कम लगेगा, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस बात को समझना होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, जितना ब्याज 5 वर्ष 4% वार्षिक दर से 6,000 रुपया का होगा, उतना ही ब्याज 8,000 रुपया का 3% वार्षिक दर से कितने समय में होगा। तो दोनों का इंटरेस्ट हम लोग कांस्टेंट कर दें, क्योंकि जितना ब्याज यानी इंटरेस्ट कांस्टेंट, तो ब्याज के बारे में हम जानते हैं कि मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100 होता है। तो पहले था 6,000 रुपया, उसको 5 वर्ष और रेट उसका 4% बटा में 100। अब पैसा है आपका 8,000 रुपया, और 3 और टाइमिंग नहीं पता है, आप 100 कर लेंगे, 100 कैंसिल कर लिया जाए, 3 जीरो कैंसिल कर लिया जाए, ठीक ना, और 4 दूनी का 8, ठीक है, और 3 दूनी का 6 से 6 कैंसिल, यानी कितना समय लगेगा, 5 साल लगेगा। टी इज इक्वल टू 5 ईयर्स। यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, आपका ऑप्शन हो गया बोर्ड हो गया। समझ पा रहे हैं, आगे हम लोग बढ़ेंगे। करें x प्लस 1 बटा x का व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल क्या होगा। तो पहले हम लोग कर लेते हैं कि भाई x एलसीएम लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, यानी x ऊपर जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 नीचे आएगा। यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, बी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ाएंगे हम लोग। क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन है इस प्रकार, 2.75 इंटू 2.75 इंटू 2.75 माइनस 2.25 इंटू 2.25 इंटू 2.25 डिवाइड 2.75 इंटू 2.75 प्लस 2.75 इंटू 2.25 प्लस 2.25 इंटू 2.25। आप देख रहे हैं कि यदि 2.75 को आप a मान रहे हैं तो ये AQ हो गया, और 2.25 को यदि आप b मान रहे हैं तो ये b यानी BQ हो गया। इसका मतलब ये a स्क्वायर हो गया, ये AB हो गया, और ये b स्क्वायर हो गया। तो AQ माइनस BQ क्या होता है, a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस AB प्लस b स्क्वायर हो गया। और नीचे में आपका दिया हुआ a स्क्वायर प्लस AB प्लस b स्क्वायर, इसका मतलब ये कैंसिल आउट हो गया। a माइनस b, तो a आपने कंसीडर किया था 2.75 को और b 2.25 को, इसका मतलब क्या 0.5 और 0.5 आपका 0.5 को आप
दशमलव उड़ाएंगे तो 100 कर देंगे, यानी 1/2। तो आप जवाब दे सकते हैं इसका ऑप्शन कौन सा होगा, तो ई उसका ऑप्शन होगा। समझ पा रहे हैं। अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। 243 के पावर n/5 इंटू 3 टू द पावर 2n प्लस 1 बटा 9 टू द पावर n 3 टू द पावर n माइनस 1। तो देखिए सबसे मिनिमम पावर 3 है, 247 तो 3 के 9 27 3 81 247 यानी 5। 3 के पावर 5 पहले से कितना n/5 इंटू 3 के पावर 2n प्लस 1। अब देखिए 9 को 3 के पावर 2n बोल सकते हैं इंटू 3 के पावर n माइनस 1। सेम बेस पर पावर को जोड़ दिया जाता है, ये कैंसिल आउट हो गया। तो 3 के पावर में यहाँ n हो गया n प्लस 2n प्लस 1। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 2n प्लस n माइनस 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा ऊपर में 3 के पावर 3n प्लस 1 और ये हो जाएगा 3 के पावर 3n माइनस 1। तो a के पावर m बटा a के पावर n, a के पावर m माइनस 1 हो जाएगा। तो 3 के पावर 3n प्लस 1 हो जाएगा, माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस 3n माइनस माइनस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये और ये कैंसिल हो गया। तो 3 के पावर 1 2 और 3 के पावर 2 को आप क्या बोलेंगे 9 बोलेंगे। तो इसका जवाब दे दिया जाए कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे। एक 169 सेंटीमीटर लंबा एक आदमी का एक खंभे के निकट खड़ा है, उसकी छाया 130 सेंटीमीटर लंबी बनती है। यदि खंभे की छाया की लंबाई इतना हो तो उसकी परछाई की लंबाई, उसकी खंभे की छाया की लंबाई इतना हो तो उसकी लंबाई कितनी हो। देखिए जब भी दो चीज का मेजरमेंट करता है और उससे तुलना करता है तो आप कुछ मत करें, एक बार आदमी से किया है और एक बार खंभा से किया है तो इसके ओरिजिनल लेंथ को ऊपर प्रतिबिंब को नीचे, तो इसका भी ओरिजिनल लेंथ को ऊपर प्रतिबिंब को नीचे कर लेंगे। अब देखिए 169 सेंटीमीटर लंबा व्यक्ति है, उसका इमेज का कितना है 130 सेंटीमीटर। तो इसका भी ओरिजिनल लेंगे। यहाँ पर एक खंबे की छाया दिया है, मतलब ओरिजिनल नहीं दिया है, इमेज दिया है 420, तो उसका जेन्युइन को हम x मान लेंगे। समझ पा रहे हैं। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल कर लिया जाए, 13 बार में कट गया 169 और 13 दूनी के 26, 4 के 52, 52 2 54, 546। तो जो खंभा का ओरिजिनल लेंथ होगा वो 546 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे। प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एबीसी 555 रुपया की राशि को इस अनुपात में बांटा जाना। देखिए बांटे जाना था 1/4, 1/5 और 1/6 के रेशियो में, बांट दिया गया 4-5-6 के रेशियो में। ठीक है। तो बोल रहे सी को एक्स्ट्रा कितना मिला, तो टोटल पैसा आपके पास 555 रुपया। इसको हम लोग सिंपलेस्ट करें, 4-5-6 का उत्तम 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है। तो 15-4 60, 12-5 60 और 6-10 60, 15-12-25 तो 27-10 37 यूनिट का मान आपका 555 है। तो 1 यूनिट आपका 15 हो जाएगा। तो 15 में कितना हो गया 150 रुपये। इसको लिखे यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 5 4 9 6 15 यूनिट यहाँ पर किसके बराबर 555 के बराबर है। तो 1 यूनिट 37 के बराबर होगा। 7 5 5 7 15 70। ठीक है। हाँ ठीक है। तो यहाँ से 6 यूनिट कितना हो जाएगा 37 गुने 6, 6 7 42, 6 7 18, 18 4 22, 6 7 42 और 6 18 और 18 4 22। तो अब इसमें कितना का डिफरेंस हो गया 2, 12 में से 5 गया 7, यानी एक्स्ट्रा उसको कितना मिल गया 72 रुपया मिल गया। तो ये हम लोग को जानना था कि भाई इस रेशियो में बांट गए तो पहले से कितना मिल गया, तो आपका 72 रुपया मिल गया, यानी आप ऑप्शन बी बोल सकते हैं। समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग।
इस प्रकार है a इंटू 2 प्लस रूट 3 बराबर b 2 माइनस रूट 3 बराबर 1। प्रश्न कह रहा है कि 1 बटा a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बटा b स्क्वायर प्लस 1 का मान क्या होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर है, तो a इक्वल टू 2 माइनस 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा। ठीक है ना, a इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा, और b इक्वल टू 1 बटा 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। इस बात को समझना होगा। देखिए 2 प्लस रूट 3 है, तो हम 2 माइनस रूट 3 से कंजुगेट यदि करते हैं तो ऊपर में हो गया 2 माइनस रूट 3, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी, 2 स्क्वायर 4 में से गया है, तो a का वैल्यू हो गया 2 माइनस रूट 3 हो गया। समझ पा रहे हैं? ठीक है ना, तो a का वैल्यू हम लोग निकाल दिए 2 माइनस रूट 3। उसी प्रकार b का भी वैल्यू 2 माइनस रूट 3 है, तो 2 प्लस रूट 3 से ऊपर नीचे कंजुगेट कर देंगे, ऊपर में जाए 2 प्लस रूट 3 बटा में 1। ठीक है, अब आपका जो प्रश्न है a स्क्वायर प्लस 1, यानी इसका स्क्वायर पहले कर लेते हैं। a स्क्वायर कितना हो जाएगा, a माइनस बी का रूट 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर कितना 3 माइनस कितना 2 दूनी का 4 रूट 3, यानी 4 3 7, 7 माइनस 4 रूट 3, a स्क्वायर का वैल्यू हो गया। उसी प्रकार b स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं, है ना। तो a प्लस बी का रूट 2 का स्क्वायर 4, 3 रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2ab, तो कितना हो जाएगा 2ab यानी 4 रूट 3, यानी कितना हो जाएगा 7 प्लस 4 रूट 3। समझना होगा ध्यान से। अब हम लोग का जो प्रश्न है 1 बटा में a स्क्वायर कितना रखेंगे 7 माइनस 4 रूट 3, अब प्लस ये हो जाएगा 1 बटा में 7 प्लस 4 रूट 3 प्लस 1, तो 7 आ 8, यानी 1 बटा में 8 माइनस 4 रूट 3। समझिएगा ध्यान से, 8 माइनस क्या हो गया 4 रूट 3 हो गया, है ना। यदि हम ध्यान उसी प्रकार ये हो जाएगा कितना 8 प्लस 4 रूट 3। यदि आप इसमें से कितना 4 यदि आप कॉमन ले लें तो 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा, और उसी प्रकार ये भी कितना हो जाएगा 4 कितना हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, चाहे इतना निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आप एलसीएम ले लीजिए ना, 8 माइनस 4 रूट 3 इंटू 8 प्लस 4 रूट 3, ऊपर में आ गया आपका 8 प्लस 4 रूट 3 माइनस 8 प्लस 8 माइनस 4 रूट 3, तो ये चीज आपका कैंसिल हो गया, 8 8 16 हो गया। अब ध्यान देंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और 4 रूट 3 का स्क्वायर होती है 48। ठीक है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब कि 16 और बट्टा में कितना हो गया 14 में 8 गया 6, 16 यानी वैल्यू कितना हो गया आपका 1 हो गया। आपको समझना ये है कि ऐसे सवाल में आपको कुछ नहीं किया, तो मैंने बता दिया कि आपको ये 2 प्लस रूट किए तो ऑब्वियसली बिना कुछ किए आपको 2 माइनस रूट 3 लिख देना चाहिए, 1 बटा में था तो a निकला, इसलिए आपको a स्क्वायर चाहिए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 3 माइनस 2ab निकल गया, 7 माइनस 4 रूट 3 7 प्लस 4 रूट 3, उसमें 1 जोड़ देना है, तो 8 माइनस 4 रूट 3 8 प्लस 4 रूट 3। समझ पा रहे हैं? आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो इसका जवाब क्या हो गया आपका 1 हो गया, यानी आपका सी ऑप्शन हो गया। a प्लस बी प्लस सी बराबर 1 दिया हुआ है, तो 1 बटा ए प्लस 1 बटा बी प्लस 1 बटा सी का मान कितना हो। आपको इसी हीट एंड ट्रायल सोच लेना है कि 1/3 1/3 1/3, यदि हम जोड़ दें 1/3 1/3 1/3 3 बार, इसका मतलब 3 बटा 3 वैल्यू 1 हो जाएगा। तो हीट एंड ट्रायल के माध्यम से a बराबर सी को हम 1 बटा 3 यदि कंसिडर करें तो एलएचएस बराबर आरएचएस हो जाएगा। कैसे 1 बटा 3 1 बटा 3 1 बटा 3 3 बार जोड़ेंगे
तो 3 एलसीएम हो जाएगा, एलएचएस बराबर आरएचएस हो जाएगा। बस इसको यहां पर रख लीजिए, 1/3, ऊपर में 3, वैल्यू कितना आपका हो गया, 9 हो गया। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, ये आपका ऑप्शन हो गया बी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन है कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 118, ठीक है, और एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर दिया हुआ है आपका 96। तो एंगल ए का मान क्या होगा, व्हाट इज द एंगल ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ए बी सी का योग 180 होता है इन किसी भी ट्रायंगल में। किसी की ट्रायंगल की बात किया है, हाँ किसी भी ट्रायंगल का बात, ट्रायंगल एबीसी की बात कर रहा है। तो किसी दो टो को उठाइए, मान लीजिए हम इसको उठा लिए, ए और बी का मान मेरा 118 दिया हुआ है, प्लस सी बराबर 180 कर लिए, तो 180 माइनस 118 कर लिए। 10 में से 8 गया 2, 7 में से 1 गया 6, 62 हो गया। जब सी 62 हो गया तो यहां पर हम पुट कर देंगे कि ए प्लस सी की जगह पर 62 बराबर 96। तो ए बराबर कितना, 6 में से 2 गया 4, 9 में से 6 गया 3, तो ए का मान कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, 34 डिग्री हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 34 डिग्री, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हुए इस प्रकार है, कह रहा है कि अब ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आता है आपके सामने कि ध्यान देंगे, एक मीनार के पास से 20 सेंटीमीटर की दूरी से बिंदु पर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी आपका यहाँ पर एंगल ऑफ 30 डिग्री बोल रहा है और ये बोल रहा है कि 20 मीटर की दूरी पर है, तो ये निकालना है। इसका मतलब tan 30, चूंकि कभी परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन जानना है तो tan को पकड़ेंगे। tan 30 h बटा में 20, 1/√3 बराबर h बटा में 20, तो 20 को ऊपर ले जाएंगे, 20 बटा में √3 बराबर h। इसका मतलब हम बोल सकते हैं आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ए होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ध्यान देंगे कि दी गई आकृति में एंगल ओ एन वाई बराबर 50 डिग्री, एंगल ओ एम वाई बराबर 15 डिग्री, तो एंगल एम ओ एन का मान क्या होगा। ठीक है, फिगर दिया हुआ है आपके क्वेश्चंस में, फिगर दिया हुआ है। ठीक है, ये वाई दे दिया है, इसके बाद यहाँ एम दे दिया है, इसके बाद यहाँ एन दे दिया है। क्लियर, इसको मिला दिया है और इसको मिला दिया है। ऑलरेडी इट हैज बीन गिवन दैट, यह बात आपका दिया हुआ है। एंगल ओ एन वाई, एंगल ओ एन वाई आपका दिया हुआ है कितना, 50 डिग्री, 50 डिग्री दिया हुआ है, 50 डिग्री दिया हुआ है एंगल ओ एन वाई। ठीक है, इसके बाद आपका दिया हुआ है एंगल ओ एम वाई, एंगल ओ एम वाई आपका दिया हुआ है 15 डिग्री, 15 डिग्री दिया हुआ है। प्रश्न पूछ रहा है कि एम ओ एन कितना होगा, एम ओ एन कितना होगा, सॉरी एंगल एम ओ एन कितना होगा। ये एंगल आपको निकालना है, एंगल एम ओ एन कितना होगा। तो ध्यान देंगे हम लोग, इस चीज को समझ लें कि हम लोग कैसे कर बनाएं इसको। अब हम लोग को समझना ये है
इस ट्रायंगल की बात किया जाए, ट्रायंगल ओ ना, ट्रायंगल आपका OMY की बात किया जाए तो ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। इसका मतलब साफ जाहिर हुआ कि दो साइड उसका इक्वल है, तो दो साइड इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल होगा, इसका मतलब ये 15 होगा। अब इस एंगल और इस एंगल का योग में 180 में से घटा देंगे। एंगल OMY की बात कर रहे हैं हम, OMY पूरा कंप्लीटली बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम पूरा ये 15 ऑलरेडी दिया हुआ है, 15 15 30 हो गया, तो 180 में से 30 घटेगा तो कितना बचेगा बताइए आप ही। यानी पूरा कंप्लीट ये कितना हो, यहां से यहां तक 150 नंबर, कितना हो जाएगा 150 डिग्री हो जाएगा। अब समझेंगे हम लोग, इस ट्रायंगल की बात किया जाए, यानी हम लिख दे रहे हैं एंगल OMY प्लस एंगल OYM प्लस MOY बराबर 180 डिग्री। दो जगह हम 15 15 कर दिए, एंगल MOY बराबर कितना 180, तो एक एंगल MOY 180 में से 30 घटेगा तो 150 बचेगा। अब बात कर रहे हैं हम किस ट्रायंगल ONY की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ONY की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। क्योंकि वृत्त के केंद्र से हम सर्कल पे मिलाते हैं, जहां टच करेगा और डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल आपका दे रखा है 50, समझने वाली बात है। ये एंगल तो कितना रखा है 50, और ये साइड इक्वल है, इसका मतलब ये भी कितना होगा आपका 50 होगा, तो 50 50 कितना हो गया 100 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ कितना होगा 80 हो जाएगा। क्योंकि ये जब 50 है, ये 50 है और ये 50 है, तो 50 50 कितना हो गया 100, तो 180 में से 100 घटेगा तो कितना 80 बचेगा। अब ध्यान देंगे, हमको पूरा ये कंप्लीट जो एंगल 150 मिला है, जिसमें इतना 80 है तो इतना कितना होगा 8 7 15 नहीं 70 नहीं हो जाएगा। यानी हम क्या चाहिए था, हमको जो प्रश्न चाहिए था कि एंगल MON का मान क्या होगा, तो एंगल MON बराबर आपका हो जाएगा 70। इस बात को पुनः समझना होगा। एक बार हम बड़ा ट्रायंगल की बात करें, इसमें बात करेंगे MOY में, तो ये कहने का मतलब कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, इसका मतलब दो साइड इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल। ये 15 दिया है तो ये 15 होगा, तो 15 15 कितना हो गया 30 हो गया, 15 15 30 हो गया। तो पूरा कंप्लीटली हम कह सकते हैं कि तीनों कोणों का जो 180 में 30 कटे तो 150, यानी पूरा ये 150 आया था। इसके बाद मैं इस ट्रायंगल की बात किया तो देखिए यहाँ पर 50 डिग्री दिया हुआ था, तो ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, दोनों इक्वल होगा। इसका मतलब 50, तो ये भी 50, तो 50 50 100 हो गया, तो बच गया कितना 80। अब पूरा कंप्लीट 150 था, ये 80 हुआ, तो ये कितना बचा 70 बचा। तो आपका जवाब हो गया कितना, ये एंगल आपसे जो पूछा गया था कि एंगल MON कितना होगा, तो 70 डिग्री होगा। समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा कि इसमें अर्थमेटिक्स एडवांस सारे क्वेश्चंस दिए हुए थे, मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट। हर दिन की भांति आपको डेली 8 बजे आपको लाइव क्लास दिया जाएगा, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस अभी करेंगे। कुछ दिन के बाद पुनः हम लोग इस टॉपिक भी पढ़ेंगे। चलिए, सेशन चलता रहेगा। ऑल द बेस्ट।